अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन हम कहानियाँ। छत पर लटके पंखे के पर के साथ चिड़िया का एक पर भी लटक रहा था। शायद गर्मियों की धूप से बचती कोई चिड़िया हमारे बरामदे में आ घुसी और चलते पंखे के हाथों मर गई। हम 4 बहन भाई थे, 2 बड़ी बहनें और फिर मैं, वो छोटा भाई। ज़मींदार लोग थे हम। चूँकि अब्बा इकलौते थे तो दादा की तरफ से सारी जायदाद अकेले अब्बा को ही मिली। हमारा गुजर बाकी रिश्तेदारों से बहुत बाजी नूरैन हम सबसे बड़ी थी हम में, और वो हमारा ख्याल माँ से भी ज़्यादा रखती थी। बाजी इतनी पतली थी कि हम उन्हें बाजी चिड़िया कहा करते थे। 5वीं तक ही पढ़ी थी। 6ठी जमात के लिए गांव से 10 किलोमीटर दूर कस्बे के स्कूल जाना पड़ता था। अब्बा को ये पसंद नहीं था कि बाजी लड़कों के साथ वैगन में सफ़र करें, सो अब्बा ने 84 मॉडल टोयोटा करोला खरीदी और ड्राइवर के तौर पर अपने भतीजे को जिम्मेदारी सौंप दी। मगर 6 ही माह में अब्बा को लगने लगा कि वो भतीजा भी बाकी लड़कों की तरह ही है। गाड़ी बेच दी और बाजी नूरैन का स्कूल ख़त्म हो गया। मुझे गैर नसाबी कुतब की तरफ और मौसीकी की एक अलग ही दुनिया में ले जाने की वजह ही बाजी नूरैन ही थी। टूटी फूटी शादी वो खुद भी करती थी। मैं 7वीं में था जब बाजी की शादी अब्बा के तायाजाद भाई के बेटे से हुई। हंसी खुशी शादी हुई और रोते रोते रुखसती। शायद ये रुखसती के वक्त रोने की नहुसत थी कि बाजी नूरैन 2 साल बाद ही तलाक लेकर वापस आ गई। तलाक की वजूहात में अव्वल तो अब्बा का बाजी नूरैन के ससुराल की तरफ से जायदाद में बाजी का हिस्सा मांगने पर ना देने का फैसला था। अब्बा बाज़िद थे कि जहेज़ के नाम पर जितना कुछ दे दिया गया है वही नूरैन का हिस्सा है। ज़मीन मेरे दोनों बेटों की है। दूसरी वजह शादी के 1.5 साल बाद बेटी पैदा होना, जबकि बाजी के ससुराल वाले बेटे के तलबगार थे। अब्बा ना ज़मीनों में हिस्सा देने पर राज़ी थे, न बाजी के तलाक लेके घर में आने पर। सो बाजी मासूम बच्ची को लिए घर वापस तो आ गई, मगर अब्बा न उन दोनों की तरफ देखते न बुलाते थे। बाजी को हर रोज़ मरते देखता रहा था मैं। वो घर में रहकर भी घर की नहीं थी। कमरे से किचन, किचन से कमरे, बस नन्ही आलिया को साथ चिमटाए रखती जैसे कोई छीन लेगा। और फिर एक रिश्ता आया। अब्बा ने बिना देखे सुने हाँ कर दी। निकाह हुआ और मातमी सी रुखसती थी। अम्मा घर बसने की दुआएं कम और तलकीन ज़्यादा कर रही थी। अब्बा कहीं आसपास नहीं नज़र आ रहे थे। बहनोई बिजली का काम करते थे। एक बच्ची के बाप भी थे। पहली बीवी घर छोड़ के किसी आशना के साथ भाग गई थी, जो हमें बताया गया था। बाकी 2 बच्चियों की माँ बन गई थी बाजी, और साल भर बाद तीसरी बच्ची ने भी दुनिया में आँख खोल ली। बाजी पिछले 3 साल में एक बार मिलने आई थी। अब्बा उन्हें देखते ही अम्मा को चीख कर कहा कि ये कुंबा मेरे घर पर फिर आ गया, और बाजी उन्हीं कदमों से वापस पलट गई। 3 बच्चियों का बाप बिजली का काम कभी मिला कभी नहीं। सो बाजी मुसलसल बहनोई की मारपीट का निशाना बनती रही। जब चौथी बार भी बेटी पैदा हुई तो बहनोई ने दाई के सामने बाजी के पेट में ठुड्डे मारे थे। अस्पताल में मिलने गए तो बाजी यूं लेटी थी जैसे लाश पड़ी हो। वो किताबों की शौकीन, वो मौसीकी की दिलदार कहीं नहीं थी। बाजी ने अम्मा से 2 लाख रुपए मांगे, जो बहनोई की फरमाइश थी। अम्मा ने अब्बा को डरते डरते बताया तो अब्बा ने ये अल्फाज मेरे सामने आज भी मेरे खंजर की तरह पेवस्त हैं। कौन नूरैन हैं? अम्मा कुछ बोल ना सकी। फिर उस दिन बाजी के पड़ोसी अम्मा ने मुझे साथ लिया। वैगन पकड़ने भाग निकली। मेरे बार बार मुझे पूछने पर भी अम्मा कब्र की तरह खामोश थी। बाजी नूरैन के घर के आगे भीड़ थी। सहन में पहुंचा तो सामने बरामदे के फर्श पर 4 बच्चियां रो रही थीं, और ऊपर छत पर लटके पंखे के साथ बाजी नूरैन की लाश लटक रही थी।